श्रीमद् भागवतम प्रथम 7वां स्कंध 8वां अध्याय श्लोक संख्या 29 अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विश्वाक सुरंतम गृहणातुरम हरिः व्यालः यथा आखुं कुलिश अक्षत त्वचं द्वारी उरुम आपत्य ददार लीलया नखेः यथा अहिं गरुडः महाविशं विश्वाक्स्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिः व्यालो यथा कुंकुलिशाशतत्वचं द्वारीरुमापत्य ददार लीलया नखैर्यथा हिम गरुडो महाविशम् विश्वाक्स्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिः व्यालो यथा कुंकुलिशाक्षतत्वचं द्वार्युरुमापत्य ददार लीलया नखैर्यथा हिम गरुडो महाविशम् विश्वाक्स्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिः व्यालो यथा कुंकुलिशाक्षतत्वचं द्वारीरुमापत्य ददार लीलया नखैर्यथा हिम गरुडो महाविशम् चारों ओर सुरंतम अपने अंग हिलाते हुए, घृणातुरम पकड़े जाने से पीड़ित, हरि ही भगवान नृसिंहदेव ने, व्यालः सांप, यथा जिस तरह, आखुम चूहे को, कुलिश अक्षत जो इंद्र के वज्र द्वारा भी न काटी जा सके, त्वचम त्वचा या खाल को, द्वारी दहली पर, उरुम अपनी जांग पर, आपत्य रखकर, ददार फाड़ डाला, लीलया सरलता से, नखे है अपने नाखूनों से, यथा जिस प्रकार, अहिम सांप को, गरुड़ गरुड़ विषय विष्णु का वाहन, विषम महाविषम अत्यंत विषधर। अनुवाद। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नृसिंहदेव ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। जो ही पकड़े जाने पर वो अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर तथा चारों ओर अपने अंग हिलाने लगा कि नृसिंहदेव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की धैली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला। नृसिंहदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नाम श्रेष्ठम मनुमभिषचि पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याकृतिमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाश्रम प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे लिए एक बहुत ही विशेष दिवस है। श्री नृसिंह भगवान की आज प्राकट्य तिथि है, नृसिंह चतुर्दशी है और ये हम सभी वैष्णव के लिए हमारा पूरा आंदोलन ही भगवान नृसिंह देव की कृपा पर आश्रित है। इसलिए नृसिंह देव से आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे शत्रुओं से बचाए, है ना। हम भक्त हैं, हम अपने आप को भक्त मानते नहीं मानते हैं। तो एक तरफ तो कहा जाता है कि भक्तों के तो कोई शत्रु नहीं होते हैं, सही बात है शकुंतला माता जी, बात सही है। भक्तों के तो कोई शत्रु नहीं है, तो फिर किससे बचाने की हम बात करते हैं नृसिंह देव से। गणेश जी हैं, लेकिन भक्तों किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। तो भक्ति में कौन बाधा करते हैं? और कोई है देते बाधा, हमारे अंदर के शत्रु, है ना। तो भक्तों के जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो बाहर के शत्रु नहीं हैं। भक्तों के शत्रु कौन से हैं? अंदर के हैं, है ना। हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु की कथा कितने समय पहले हुई थी? भगवान नरसिंह देव की कथा कितने समय पहले हुई थी, जब हिरण्यकशिपु का वध किया था? ऐसा सुनने में आता है कि वैवस्वत मनु के चौथे सतयुग में हुई थी और अभी वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो करीबन एक चतुर्युग 43,20,000 साल का है, तो 27 चतुर्युग पहले तो कितना हुआ, ये करीबन हो गया 16-17 करोड़ साल, 23 करीबन 14-15 करोड़ साल पहले कथा हुई थी। कितने साल पहले? हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 5-6 करोड़ साल पहले कोई नहीं था, खाली डायनासोर्स थे। लेकिन ये कथा कम से कम भी 15 करोड़ साल पहले ये कथा हुई थी, वैवस्वत मनु के चौथे सतयुग में। तो हिरण्यकश्यप की कथा आज कहने का क्या लिंक है? क्या आज के वर्तमान सभ्यता में हिरण्यकश्यपु का कोई लेन देन है? क्या लेन देन है? उस समय हिरण्यकश्यप कितना था? कितने हिरण्यकश्यप थे? आज कितने हैं? आज होलसेल में हिरण्यकश्यप है, समझे बात को। यहाँ तक कि देखा जाए कि हम सब में भी एक एक हिरण्यकशिपु है, और हम में जो भक्ति कर रहे हैं उनमें प्रहलाद महाराज भी है और हिरण्यकशिपु भी है। हिरण्यकशिपु 90% है, प्रहलाद महाराज 10% है। तो हिरण्यकशिपु कौन है? असुर है और बहुत बड़े असुर हैं। और हिरण्यकशिपु का एक अर्थ ये भी है कि वो मूर्तिमान विषय कामनाओं का स्वरूप है, विषय कामनाओं का मूर्तिमान स्वरूप है ना। हिरण्य का अर्थ क्या होता है? सोना, स्वर्ण, सोना। और कशिपु मतलब पलंग, है ना। पलंग मतलब बिल्कुल नरम पलंग, बिल्कुल सॉफ्ट।
बिच्छू गद्दा बोल सकते हैं। हिरण्यकशिपु मतलब क्या हो गया कि जो अपने आप को बिल्कुल नरम गद्दे में सोना चाहता है या बहुत ही एक जिसे कहते हैं ऐश्वर्यमय जीवन जीना चाहता है, भोग विलासी जीवन जीना चाहता है, और उसके लिए उसे क्या चाहिए? सोना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति की विषयी कामनाएं बहुत ज्यादा है, जो सोना चाहता है, स्वर्ण चाहता है, मतलब पैसा चाहता है, और खूब ज्यादा जिसकी भौतिक विषय भोगने की इच्छा है, वो कौन है? हिरण्यकशिपु है। तो हम लोग सब लोग क्या है? छोटे छोटे हिरण्यकशिपु के छोटे छोटे सैंपल्स हैं हम लोग। तो अभी नरसिंह भगवान को हिरण्यकशिपु ने किस रूप में देखा, है ना, ये हम इसमें देखते हैं। हिरण्यकशिपु को जब पहले नरसिंह भगवान को सबसे पहली बार जब हिरण्यकशिपु ने देखा तो उनका कैसा रूप था, तो उस रूप का खाली हम एक 10-12 लाइन पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। क्या देखा उन्होंने? भगवान का रूप पिघले सोने के सदृश था। कैसा था? सोना कैसे पिघलता है तो कैसा उसमें चमक होती है, तो वैसा भगवान नृसिंह देव का रूप था। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण वो रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनकी आंखें कैसे भरी हुई थी? क्रोध से भरी हुई थी। पिघलते हुए सोने का रूप, और उसमें आंखें कैसी थी? क्रोध से भरी हुई थी। लेकिन ये जो भगवान का क्रोध है, ये दुनिया के सौंदर्य को बढ़ाता है ना। भगवान से कोई भी क्वालिटी, कोई भी वस्तु जो भौतिक जगत में होती है, जो हमें खराब कर देती है, वो भगवान उससे जब जुड़ जाते तो वो चीज और पवित्र हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे भगवान जब चोरी करते तो वो पूजनीय बन जाते हैं माखन चोर के रूप में, है ना। हम जब चोरी करते तो हम पुलिस के डंडे खाते हैं। समझ रहे हैं? हम जब क्रोध करते तो कितना नुकसान करते हैं, लेकिन जब हिरण्यकशिपु क्रोध करते हैं, अरे सॉरी, नृसिंह देव क्रोध करते हैं, तो पूरी जगत के लोग उनके क्रोध की कथा को सुन के मुक्त हो जाते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्रीवास ठाकुर थे, और श्रीवास ठाकुर को एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण जब श्रीवास ठाकुर कर रहे थे, तो उनमें एक नाम था नृसिंह देव। तो जैसे नृसिंह देव का नाम श्रीवास ठाकुर के मुंह पे आया, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, तो उन्होंने नृसिंह देव का रूप धारण कर लिया, और गुस्से में पूरे नवद्वीप की गली में चिल्लाते हुए भागे, पूरे गुस्से में, क्रोध में चिल्लाते हुए। तो जिन्होंने वो नृसिंह देव का, चैतन्य महाप्रभु का वो नृसिंह देव के आवेश में जो रूप का दर्शन किया, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो नृसिंह देव का रूप क्या है? आंखें कैसे भरी हुई है? क्रोध से। लेकिन वो क्रोध हमारा कल्याण करने वाला है, इसलिए भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान की किस प्रकार के कार्य हैं, किस प्रकार की लीला है, वो समझने जैसी है। तो उनका क्रुद्ध आंखें थी, उनके चमकीले अयाल उनके भयानक मुखमंडल पर फैले हुए थे, उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे, उनकी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। क्या चल रही थी? जीभ कैसे चल रही थी? तलवार के समान मुंह में चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे, उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था, उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था, और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। ये रूप था नृसिंह देव का। मतलब शरीर ऐसा मान लग रहा था मानो कि आकाश को छू रहा हो। ये कौन देख रहे थे? कौन ऐसा दर्शन कर रहे थे? हिरण्यकशिपु। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी, उनकी छाती चौड़ी थी और कमर पतली थी, उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे, उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में असुरों, धूर्तों तथा नास्तिकों का वध करती हुई
ऐसी लग रही थी मानो सैनिकों की टुकड़ियां हो और वे शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य आयुधों से युक्त थे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने नृसिंहदेव के दर्शन किए, और जब इस प्रकार दर्शन किए तो नृसिंहदेव को देख के हिरण्यकशिपु बोले कि मैं लड़ाई करूंगा। और फिर खूब समय तक लड़ाई चलती है और भगवान खेल रहे थे। उसके बाद ये श्लोक आता है जो आज हमने लिया है। इस श्लोक में बता रहे कि किस प्रकार भगवान उनका वध करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक को जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है श्लोक में। विश्वक सुरंतम ग्रहणातुरम हरीर। विश्वक सुरंतम, स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि। ग्रहण आतुरम, ग्रहण मतलब भगवान हरि ने ग्रहण कर लिया। किसको? ग्रहण मतलब समझ रहे हैं, पकड़ लिया ऐसे, है ना। आतुरम, आतुरम मतलब पकड़े जाने पे पूरे विवश हो गए। कौन विवश हो गए? हिरण्यकशिपु विवश हो गए। कौन? जैसे पकड़ लिया तो ऐसे विवश हो गए। और कैसे हो गए? विश्वक स्फुरंतम, विश्वक मतलब चारों तरफ, स्फुरंतम मतलब पछाड़ खाने लगे, है ना। जैसे कोई पकड़ा जाता है तो किस तरह हाथ पैर हिलाता है चारों तरफ, तो अपने शरीर को हिला रहे थे चारों तरफ। कब हिला रहे थे? जब भगवान हरि ने उन्हें पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? तो कह रहे व्यालो यथा खुम। यथा मतलब जिस प्रकार, व्यालो, व्यालो मतलब सांप, और आखुम मतलब चूहा। जिस प्रकार सांप चूहे को पकड़ लेता है उस प्रकार किन्होंने किसको पकड़ लिया? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, नृसिंह भगवान ने किसको पकड़ लिया? हिरण्यकशिपु को। कैसे पकड़ा? जैसे सांप चूहे को दबोच देता है, और चूहा फिर जब दबोचा जाता है तो इधर उधर हाथ पैर हिलाता है चारों तरफ, इधर उधर भागने का प्रयास करता है। फिर क्या किया? कुली साक्षत त्वचम। फिर उनकी जो त्वचा थी, किनकी त्वचा? हिरण्यकशिपु की त्वचा थी। कैसी त्वचा थी? जो कुलिश अक्षत, कुलिश मतलब वज्र, वज्र से, वज्र भी उस त्वचा का कुछ नहीं कर सकते, इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी थी हिरण्यकशिपु की। लोहे जैसा शरीर था हिरण्यकशिपु का कि वज्र, इंद्र का वज्र जो बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ सकता है, वो वज्र, वो शरीर, चमड़ा जिसको अगर कुल्हाड़ी मारे तो वो चमड़ी की वो त्वचा को कुल्हाड़ी भी कुछ नहीं कर सकती। उस त्वचा को भगवान हिरण्यकशिपु ने क्या किया? भगवान नृसिंहदेव ने क्या किया? ददार लीलया। ददार मतलब समझ रहे हैं? ददार मतलब चीर दिया। लीलया मतलब ऐसे हंसी खेल में चीर दिया। किसकी त्वचा को चीर दिया? हिरण्यकशिपु त्वचा को चीर दिया। कैसे चीरा? नखेर यताहिम गरुड़ो महाविषम। जिस प्रकार गरुड़ जो है सांप को चीर देता है, बड़े से बड़े खतरनाक महाविषम सांप को चीर देता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु की त्वचा को चीर दिया। किन्होंने? भगवान नृसिंहदेव ने। कहाँ चीरा? तो कह रहे हैं द्वारी, द्वारी उरुम आपत्य। उरुम मतलब अपनी जगह पे। क्या किया? दधार, दधार मतलब बैठा दिया, है ना। दधार मतलब चीर दिया द्वंगा जंगा पे। और कहाँ रखा? आपत्य, आपत्य मतलब जांग पे हिरण्यकशिपु को रखा। कहाँ रखा? द्वारी, द्वारी मतलब दहलीज पे, है ना। दरवाजे की जिसे हम बोलते हैं उमरा बोलते हैं या दहलीज बोलते हैं, वहां पे हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पे बैठा दिया। और दधार लीलया, दधार मतलब चीर दिया, चीर लिया बड़ी आसानी से, जैसे एक सांप को गरुड़ जी चीर लेते हैं उस प्रकार चीर दिया। और इस प्रकार भगवान ने उसका वध कर दिया। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेंगे ना आकाश में। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर काफी वरदान दिए। सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने दूसरी तरीका लिया कि हर तरीके से
मैं अलग अलग तरीके से वरदान मांगू। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी जीव से नहीं मरूं, कोई भी जीवात्मा जितने भी इस जगत में हैं जिनको आपने बनाया, किन्होंने बनाया? ब्रह्मा जी ने। मतलब 84 लाख योनियों की जीव जंतु जो जिनको आपने बनाया उनसे मैं नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है। फिर बोले कुछ जीव ऐसे जिनको आपने नहीं बनाया उनसे भी नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। फिर बोले कि ना मैं कोई मनुष्य से मरूं, ना कोई देवता से मरूं, ना कोई सांप से मरूं, ना कोई जड़ वस्तु से मरूं, ना कोई चेतन वस्तु से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं कोई अस्त्र से मरूं, ना मैं कोई जीवती चीज से मरूं, ना मैं कोई मरती चीज से मरूं, ना मैं कोई अंदर ढक के मरूं, ना मैं कोई खुली जगह में मरूं। मतलब जितने भी उन्होंने सोचा अपनी बुद्धि से सब प्रकार के वर ब्रह्मा जी से मांग लिए और हिरण्यकशिप को ये सब वर ब्रह्मा जी ने दे दिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या लिंक है इसमें? जैसे पहले हमने बताया कि हमारा ये लिंक है कि हम लोग भी पैसा चाहते हैं और एक सुख पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। तो हम भी क्या है, छोटे छोटे हिरण्यकशिप हैं। और ये इससे क्या लिंक है कि कोई भी हम लोग मरना नहीं चाहते। ना वेंटिलेटर से मरूं, ना हार्ट अटैक से मरूं, ना शुगर से मरूं, ना डायबिटीज से मरूं, ना किडनी फेलियर लीवर फेलियर से मरूं। मतलब हम लोग मरने से बचना चाहते हैं। सही बात है। हमारा लिंक है नहीं है हिरण्यकश्यप से। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अमर रहूं, क्योंकि अमर रहना हमारे जीवन की असली पहचान है ना। स्वाभाविक रूप से हम आत्मा हैं और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तो हमारी कभी ना जन्म होता ना मृत्यु होती है। तो हिरण्यकश्यप ने सब वरदान मांगे अमरतत्व प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको जब ये सब वरदान मिल गए तो उन्होंने इन वरदानों का सदुपयोग नहीं करके क्या किया, दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के पश्चात उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह थे, जितने भी देवता थे, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन उनका ऐश्वर्य है, 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में पढ़ेगा, उनके पास इतना ऐश्वर्य था। लेकिन 7.4.19 में लिखा हुआ है कि इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी इतना ऐश्वर्य, देखिए क्या लिखा हुआ है, समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके, मतलब इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि दिशाओं को भी कंट्रोल में कर लिया था उन्होंने। समझ रहे हैं? यथा संभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट थे। समझ रहे हैं? हम लोगों के पास हिरण्यकशिप के मुकाबले में कितनी शक्ति है? कितनी है? 1% भी नहीं होगी, पॉइंट कुछ होगी। आप समझ रहे हैं हिरण्यकशिप की क्या शक्तियां थी? देवता कंट्रोल में थे, सभी ग्रह मंडल कंट्रोल में थे, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण वायु सब कंट्रोल में थे, दिशाएं कंट्रोल में थी। कोई भी दुनिया की, कोई भी ब्रह्मांड की ऐसी वस्तु नहीं थी जो हिरण्यकशिप के पास नहीं थी। लेकिन इसमें लिखा है कि ये सब भोग, इंद्र तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट थे, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बने रहे, है ना। तो ये बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुख को किससे रिलेट करते हैं? हम सुख को रिलेट करते हैं अगर हमें भौतिक जगत की चीजें मिल जाएगी और हम उनका इंद्रिय भोग करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख को हम इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हिरण्यकशिप ने किया था कि अगर मुझे दुनिया की सब सुख सुविधाएं मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो असंतुष्ट थे। वो स्थिति हमारी कि हमें लगता है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं और पैसा का अपने हिसाब से पैसे को हम भोग विलास में लगाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सुखी नहीं हो सकते। ऐसे सुखी होने जाएंगे तो हम और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज उनके बेटे थे, है ना। प्रहलाद महाराज का अर्थ क्या है? जैसे हिरण्यकशिप का हमने अर्थ देखा ना, सोना और भोग विलास, नम्र पलंग। प्रहलाद महाराज का क्या अर्थ है? जो पूर्ण आनंद में रहते हैं, है ना। पूर्ण आनंद में मतलब वो हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं सुखी?
क्योंकि प्रहलाद महाराज की इच्छा थी कि पूरा जगत सुखी हो, इसलिए वो सुखी रहते थे। और हिरण्यकश्यप की क्या इच्छा थी कि मैं सुखी हूं, इसलिए वो दुखी रहते थे। तो ये हिरण्यकश्यप में और प्रहलाद महाराज में अंतर है। प्रहलाद महाराज भगवान की लीला में सहयोग कर रहे थे और हिरण्यकश्यप भगवान की लीलाओं की वस्तुओं का शोषण कर रहे थे, इसलिए दुखी थे। जो कि देखिए, ये तीन, इनके खानदान में तीन महापुरुष हुए। महापुरुष मतलब बड़े नामचीन व्यक्ति। हिरण्यकश्यप तो हो गए दादा, प्रहलाद महाराज उनके हो गए पुत्र। हिरण्यकश्यप बाप, प्रहलाद महाराज पुत्र, और प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज। बलि महाराज भी महाभागवत। तो बलि महाराज के दादा प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप। बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज का आदर किया, सम्मान किया, उनकी बातें मानी, तो उन्हें भगवान वामन देव की कृपा मिली। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज की बातों को ठुकरा दिया, उनका अपमान किया, तो उनको नरसिंह देव का क्रोध प्राप्त हुआ। देखा था किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन का उद्देश्य क्या था। उनको कोई भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, इसलिए वो सुखी थे। वो हर जगह क्या देखते थे, वो हर जगह भगवान विष्णु को देखते थे। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देश पूर्ति। वो हर जगह किनको देखते थे, भगवान को देखते थे। वो भगवान के प्रेम से आक्षिप्त हो गए थे वो। तो हम देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यप को क्या नहीं था जीवन में, लेकिन वो भी दुखी थे। और आज हमारे पास भी हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रहलाद महाराज के मार्ग पे नहीं चलना चाहते। हम किसके मार्ग पे चलना चाहते हैं? हिरण्यकश्यप के मार्ग पे चलना चाहते हैं। मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर सुख भोगूंगा। ये पूरी तरह से विचारधारा ही गलत है ना। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसकी विचारधारा क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार। और अभी जो संस्कृति है, उसकी विचारधारा क्या है? भोगी जीवन, ना करो विचार। कैसी विचारधारा है? भोगी जीवन, ना करो विचार। सोचो ही मत, खाली भोग करते रहो। अभी भी हम देखते हैं, कोई अगर आपस में दोस्त मिलेंगे, बोले क्या सोच रहा, चल एक ड्राइव पे चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। विचार करने की व्यक्ति के पास समय ही नहीं रहा है। वो सोचना ही नहीं चाहता है, वो कुछ मनन नहीं करना चाहता है, चिंतन नहीं करना चाहता है। जो कि हमारी पॉलिसी क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार। तो इसलिए करोड़ों साल पहले ये इतिहास में जो घटना हुई, ये आज भी किस प्रकार हमारे जीवन से टच में रखती है, हमारे जीवन से कनेक्टेड है। वो इसलिए कि हिरण्यकश्यपु और इनके भाई हिरण्याक्ष, है ना, दो भाई की उत्पत्ति होती है। दोनों भाई कौन होते हैं? असुर होते हैं। क्यों असुर होते हैं? क्योंकि इनके माँ बाप ने गलत समय में संतान उत्पन्न करी। समझ रहे बात को? गलत समय पे, एक अशुभ समय पे संतान उत्पन्न करी, तो कैसे बच्चे निकले? ये असुर बच्चे निकले, है ना। तो देख सकते हैं आज हमारे बच्चे में आसुरी प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें इन सब चीजों के नियम ही नहीं पता कि संतान किस समय उत्पन्न करनी चाहिए, कैसे गर्भाधान संस्कार से उत्पन्न करनी चाहिए। इसलिए बच्चे कैसे निकल रहे हैं ऐसे आसुरिक बच्चे बात मानते नहीं मानते हैं। हम तो सुबह सुबह आजकल प्रचार में जाते हैं, जितने घरों में जाते हैं 70 से 80% बच्चे या तो टीवी देखते हैं, सुबह सुबह उठते ही संडे के दिन टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। सही बात है ना। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु की वही चीज, जब उनके माँ बाप कौन थे? कश्यप मुनि, और कौन थी? दिति। गलत समय पे संतान उत्पन्न करने से कितना बड़ा पूरे ब्रह्मांड को झटका मिला कि इतने खतरनाक दो बच्चे पैदा हुए जिनकी आसुरिक प्रवृत्ति थी। और इतने खतरनाक थे वो दो बच्चे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। जब वो जन्म लेते हैं तब क्या होने लगता है? तूफान आता है, समुद्रों में सुनामी आती है, कुत्ते रोने लगते हैं, गायों से खून निकलने लगता है, तूफान आने लगता है ना। सूर्य और चंद्र बादल से ढक जाते हैं। मतलब बताया कि उनके जन्म के समय कितना माहौल
खराब हो जाता है, इतनी आसुरिक प्रवृत्ति के थे। तो आज के बच्चे भी जन्म लेते तो क्या होता है, साइबर क्राइम होता है, किडनैप होता है नहीं होता है, गाय काटी जा रही है ना, धोखाधड़ी हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई हो रही है, समझ रहे हैं, कितनी चीजें मैच हो रही है देखिए, है ना। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे ही जन्म लेते हैं वो वैसे ही शक्तिशाली थे और अपने शरीर को और शक्तिशाली बनाने के लिए कसरत करते थे। कैसा बनाने के लिए, लोहे का। कैसा, तो आजकल के बच्चे जिम जाते नहीं जाते हैं, क्या करने के लिए, लोहे जैसे शरीर को बनाने के लिए। तो ये हो रही नहीं हो रही है। पहले ये जिम सिस्टम था, पहले आज से कुछ सालों पहले बच्चे कसरत करते थे, तैराकी करते थे, कुश्ती उश्ती खेलते थे, हो गए, शरीर बन गया। अब ये जिम बन गए, वो लोहे के, वो उठाओ, ये उठाओ, वो करो, वो करो। मेरे हिसाब से इसी क्षेत्र में कितने सारे जिम, मैं वहां से मजूरा गेट से आता हूँ, होलसेल में इतने सारे जिम दिखते हैं मुझे। तो हिरण्यकश्यप जैसी संस्कृति हो रही है नहीं हो रही है, बताइए, है ना। लेकिन अभी क्या है, भगवान क्यों आते हैं, भगवान जगत में अवतरण क्यों लेते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावी हुए। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं कितने असुरों को मारते हैं, है ना। भगवान राम आते हैं तो कितने असुरों को मारते हैं। और हिरण्यकश्यप को भी भगवान नरसिंह देव ने इनके कितने साथियों के साथ हिरण्यकश्यप का वध किया। अभी भगवान प्रकट होते हैं और अभी हिरण्यकश्यप की तरह हमें मारेंगे तो कितने लोग बचेंगे, कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग छोटे छोटे हिरण्यकश्यप हुए, कोई बचेगा नहीं। इसलिए इस कलयुग में भगवान नृसिंह देव चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो भी क्या करते हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन असुरों को मारने के लिए नहीं आ रहे, असुरों की अंदर की आसुरिक प्रवृत्ति को मारने आ रहे हैं। इसके द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पे मंदिर क्यों खोल रहे हैं, यहाँ मंदिर खोल रहे हैं कि लोगों को बुलाया जाएगा और लोगों को मारा जाएगा, है ना। लेकिन कैसे मारा जाएगा, हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा उनकी आसुरिक प्रवृत्ति को मारा जाएगा, क्योंकि असुरों को मारने जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा जगत में। इसलिए ये समझना चाहिए कि किस प्रकार हमें भगवान की योजना में हमें कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ये भक्तों का काम होता है। तो हम देख सकते हैं हिरण्यकश्यप के और प्रहलाद महाराज के चरित्र में कितना अंतर है। हिरण्यकश्यप कितने बड़े असुर थे और प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त थे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की, प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। नृसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं, जब नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना बोली। वो क्या बोल रहे हैं, प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। वो कहते हैं, हे भगवान नृसिंह देव, मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जो भी मुनि ऋषिगण होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मौन व्रत का धारण करते हैं और वो वन में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं। लेकिन नेतान विहाय विमुमुक्ष, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जब तक ये जगत के लोग आपकी शरण में नहीं आ जाए तब तक मैं किसी को छोड़ के। तो ये प्रहलाद महाराज की कृपा है ना, ये भक्त का उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज चाहते थे कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा जितने भी इस ब्रह्मांड में है, मैं प्रयास करूं सबको भगवान के चरणों तक पहुंचाने का। तो ये देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के और नृसिंह भगवान के, ये हिरण्यकश्यप के चरित्र में कितना अंतर था। तो एक ही परिवार में दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, एक असुर भी हो सकता है, एक भक्त भी हो सकता है। कोई विशेष इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक ही परिवार में इतने बड़े असुर हुए और इतने बड़े भक्त हुए। इसलिए हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा अमरता का, वो इस प्रकार
भगवान उसको ब्रह्मा जी पूरा करते हैं, लेकिन भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। अतः ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नृसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो ना तो स्थल था ना आकाश था, बीच में रखा। उन्हें यह भी वरदान मिला था कि वो ना तो रात्रि में मरेगा ना दिन में। तो कब मारा भगवान ने? संध्या में, ट्वाइलाइट, ना संध्या में मारा। अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भी भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था तथा रात्रि का शुभारंभ था, किंतु जो न तो दिन था न रात था। मतलब प्रयास ये बोलना चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी अपनी बुद्धि लगाएं इस भौतिक जगत में अपने भोग विलास को बढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान की बुद्धि हमारे से 2 कदम आगे ही चलती है। हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी भगवान के सामने, हमारी प्लानिंग नहीं चल सकती है। मतलब ब्रह्मा जी के सब वरदान को भगवान ने रखा, लेकिन इस प्रकार से रखा कि उनकी प्रॉमिस भी नहीं टूटी और हिरण्यकशिप का वध भी कर दिया। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त करा था कि वो न तो किसी हथियार से मरे, ना ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नृसिंह देव ने हिरण्यकशिप के शरीर में अपने नाखून घुसेड़ दिए, जो ना तो हथियार थे ना ही ये मृत या जीवित थे। समझ रहे हैं? नाखून ना तो मृत होते हैं ना जीवित होते हैं। जीवित क्यों नहीं होते? तो एक तरह से जड़ ही होते हैं, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के नाखून है तो जीवित भी नहीं है, मृत भी नहीं, दोनों नहीं है, और ना ही ये हथियार है। निसंदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नृसिंह देव ने उस महान असुर को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो हिरण्यकशिपु का मतलब भौतिक कामनाओं का वध है ना। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु बोलता है, भगवान नृसिंह देव बोलते हैं कि मेरे से वर मांगो बेटा। क्या मांगो? मेरे से वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूं जो मैंने आपसे कुछ वर मांगूंगा। लेकिन प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं कि अगर आप कुछ वर देना ही चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार कर दो। क्या कहते हैं कि मेरे पिता को आप कल्याण कर दो। तो प्रहलाद महाराज को बोलते हैं नृसिंह भगवान कि जिसके घर में तुम्हारा जैसा बेटा, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और फिर प्रहलाद महाराज एक और प्रार्थना मांगते हैं, वो ये बोलते हैं कि मेरे हृदय में कभी भी कोई विषय कामनाएं नहीं आए, है ना। विषय कामनाएं मतलब मेरे हृदय में खाली आपकी सेवा करने के अलावा और कोई कामनाएं जन्म ही नहीं ले, है ना। व्यक्ति भौतिक जगत में कब तक है? जब तक उसके हृदय में विषय कामनाएं रहती है, भौतिक इच्छाएं रहती है। तो इसलिए भक्तों के लिए विशेष दिन है जिस दिन वो नृसिंह देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में जो ये कर्मों के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, ये हमारी भावना है कि भौतिक कर्म कलापों के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे, ये सुखपूर्वक यहाँ रह पाएंगे। ये जो विषय कामना है इसको काट दीजिए। जैसे आपने हिरण्यकशिपु के पेट को चीर डाला, ऐसे हमारी विषय कामनाओं को चीर डालिए, क्योंकि ये काम नृसिंह भगवान ही कर सकते हैं। देखिए भगवान गीता जी में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त की मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। तो रक्षा करते मतलब किस चीज की रक्षा करते हैं? कि हमारी जो हम जो कृष्ण भावनामृत में उससे नीचे नहीं करें, भौतिक चेतना में नीचे नहीं गिर जाएं, उससे रक्षा करते हैं। इसलिए ये प्रार्थना है हर भक्त को करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में शुद्ध भक्ति करने के लिए जो भक्ति का फॉर्मूला है, भक्ति का जो श्लोक है, क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि नावृतम। सभी प्रकार की अन्य अभिलाषाओं से भक्तों को शून्य होना चाहिए, खाली एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उनकी अनुकूलता के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम ये महामंत्र के द्वारा मांगते ही ये हैं, है ना, यही मांगते हैं हम कि हे भगवान की शक्ति, हे हरे, हे कृष्णा, हे राम, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो हमें समझना चाहिए कि आज के दिन अगर हम भगवान नृसिंह से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में कितनी विषय कामना है, कितनी है, कितनी है, अशेष कामना हृदय माझी मोरे। हमारे हृदय में कितनी कामना है, अशेष। अशेष मतलब अनलिमिटेड। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना शुरू हो जाती है ना। इस प्रकार हमारे हृदय में कामनाएं हैं। कब से है, अनादि कर्म फले पड़ी भवन नाव चले, है ना। ना देखो कोई ने उपाय, मैं उपाय नहीं देख रहा हूँ कि मैं अनादि काल से इस भवसागर में गिरा हूँ। इतनी कामनाएं, और कामनाओं के कारण ही, विषय कामनाओं के कारण ही हमें बार बार शरीर मिल रहा है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। और हमने देखा कि अगर हमारे पास इतना धन भी हो जाएगा जितना हिरण्यकशिप के पास था, उसके बावजूद हम सुखी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए हमें भगवान की सेवा में लगना ही पड़ेगा। जैसे ये श्लोक है, कौन सा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सभी प्रकार की उपाधियों से विमुक्त होके ही व्यक्ति भक्ति में लग सकता है। उपाधि मतलब अभी हम समझ रहे हैं, हम शरीर हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये उपाधियां हैं, ये हमारी असली पहचान नहीं है। तो सभी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधि से मुक्त होगे, तत्परत्वेन निर्मलम, तभी हमारी इंद्रियां स्वच्छ होगी। उसके बाद ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिर, उसके बाद अपनी इंद्रियों से जो हम भगवान ऋषिकेश की सेवा करेंगे उसको भक्ति कहा जाता है। इसलिए जो हमारी पूरी भक्ति की विधि है कि भगवान के नामों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, भगवान का प्रसाद लेने के द्वारा, जैसे अभी आज नृसिंह चतुर्दशी है, हम प्रसाद लेंगे तो उसके द्वारा, भगवान के नामों को उच्चारण के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, भागवत आदि ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा हमारी उपाधियां शून्य हो जाएंगी और हमारी एकमात्र पहचान रहेंगी कि हम भगवान के दास हैं। कृष्णा जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारे में कितने टके प्रहलाद महाराज है, कितना टका हिरण्यकशिप है, आप बताइए। 10%, है ना। हमारे हृदय में बहुत कम, जिसे कहते हैं, शुद्ध भावनाएं हैं। यद्यपि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी स्थिति अभी बहुत ही ढीली है, मंद स्थिति है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हृदय से, जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, पर्टिकुलरली ये महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा हृदय जो होगा शुद्ध होगा। अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय गंदा है। हृदय गंदा है इसलिए शरीर मिलता है बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और इस शरीर से हमें क्या सुख मिल सकता है। शरीर कितने, 9 द्वारों का शरीर है ये। कितने द्वार हैं शरीर में, 9 द्वार है, और 9 द्वार में से हमेशा बदबू निकलती रहती है। और ये एक तरह से शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर से तो दुखी मिलने वाला है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम इस शरीर से सुखी हो जाएंगे। इसलिए ये अज्ञानता में है। ये अज्ञानता की जो हमारे अंदर ये अंधेरा है वो निकलेगा भगवान की भक्ति करने से। इसलिए हमें रोज सुबह सुबह जल्दी उठ के भगवान के नामों को उच्चारण करना चाहिए और नियमित रूप से भागवत का, गीता का पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। ये लीला अभी भी चलती होगी है जिस नरसिंह भगवान की, और हाँ, अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती है, नित्य लीला है ये भगवान की, कहीं ना कहीं चलती है। नृसिंह भगवान की खुद का धाम है, नृसिंह भगवान का खुद का लोक है जहाँ नृसिंह भगवान निवास करते हैं। तो लीलाएं नित्य हैं ये 16 करोड़ साल हैं। 16 करोड़ साल पहले हुई थी। हाँ, तो अभी मतलब कहीं ना कहीं हो रही है, अलग अलग कोई ना कोई ब्रह्मांड में हो रही है।
मतलब ये ब्रह्मांड के मतलब 16 करोड़ साल ऐसे। हाँ, ये तो जो हुई थी वो इस ब्रह्मांड में हुई थी 16 करोड़ साल पहले, इस ब्रह्मांड में हुई थी। तो इस ब्रह्मांड में होके फिर कोई दूसरे ब्रह्मांड में हो सकती है। एक और कथा इसमें ये है कि जब हिरण्यकशिपु अमर बनने के लिए जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं, तब उनकी वाइफ थी, उनका नाम था कयाधु, है ना। कयाधु उस समय कहाँ थी? उनके गर्भ में कौन थे? प्रहलाद महाराज। तो कयाधु उस टाइम नारदी देवर्षि नारद के आश्रम में रुकी थी, और कयाधु क्या सुनती थी? नारद जी से भगवान की भक्ति के संदेश सुनती थी, भागवत का संदेश सुनती थी। तो ये बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने वो संदेश अपने गर्भ से ही प्रहलाद महाराज ने नरसिंह नारद जी के मुख से सुना। इसलिए बता रहे हैं कि आज की भी सभ्यता में अगर गर्भवती माताएं अगर अपने गर्भ काल के समय, प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे समय अगर भगवान की कथाएं सुने, रामायण है, भागवत है, गीता है, तो उनके बच्चे जो हैं वो किस प्रकार प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बन सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और एक और इसमें एक और है, देखिए प्रहलाद महाराज ने किनसे शिक्षा प्राप्त करी? षंड, उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने 2 टीचर रखे थे, षंड और अमर्क, शुक्राचार्य जी के बेटे थे, ठीक है। और वो उनको कौन सी शिक्षा देते थे? आसुरिक शिक्षा, मतलब भौतिक शिक्षा। अभी हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? भौतिक शिक्षा दे रहे हैं। तो हर एक चीज कितनी लिंक है, देखिए आप। बच्चों को हम भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ना हमारे पास समय है, ना हमें इतनी शिक्षा खुद को प्राप्त हुई है, ना हम बच्चों को कहाँ भेजते हैं? षंड और अमर के पास भेज रहे हैं कि बेटा एक और हिरण्यकशिपु बन जाओ। और प्रहलाद महाराज को जब ये षंड और अमर शिक्षा सुनाते थे तो इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि ये साम साम क्या कहते हैं, दंड, और साम क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, उसकी शिक्षा कराते थे। पॉलिटिक्स की, क्योंकि वो राजा के बेटे थे तो पॉलिटिक्स की शिक्षा सिखाते थे। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, ये इसका है, ये मेरा है, क्या मेरा क्या तेरा, ये सब क्या लगा रखा है। तो आप समझ रहे हैं, भौतिक जगत की शिक्षा जो है हम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। अब हम कोई मजबूरी हमें देना पड़ता है, लेकिन साथ में अगर हम भक्ति की शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे बड़े होके सब ये हिरण्यकश्यप के ही चरणों पे चलने वाले हैं सब। इसलिए हर एक घर में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी ही चाहिए, या फिर उनको सत्संग में माँ बाप अपने साथ सत्संग में लेके आए, जिससे कि बच्चों को बचपन से ही गीता, भागवत, इन ग्रंथों की शिक्षा मिल सके। ये शिक्षा भी हमें ये हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह देव की कथा से मिलती है। हरे कृष्णा। श्री नृसिंह तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज कौन भक्त पहली बार आए हैं?